की हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? भगवत प्राप्ति। सबसे दुर्लभ भगवत प्राप्ति। किसका प्रश्न है? सबसे दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। और तो सब सुलभ है, सबको रुपया पैसा धन मकान स्त्री पुत्र पति सबको प्राप्त है। और ये एक वक्तव्य में आपने कहा था भगवत प्राप्ति सुलभ है पर दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का। हाँ, अब जब भगवत प्राप्ति की बात करोगे तब उसके बाद रास्ता निकलता ना कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब फिर बात आती है कि भगवत प्रेमी भगवत प्राप्त महापुरुष प्राप्त हो, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत प्राप्ति जो फल है उसका साधन तो संत महापुरुष जन है। जब तक भगवत प्राप्त महात्मा नहीं मिलेंगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता कैसे पता चलेगा। तो वो बात सबसे पहली बात है भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम भगवत प्राप्ति की बात करेंगे तब आएगा भक्त समुदाय, संत समुदाय, गुरु चरणों में प्रेम, शास्त्रों में प्रेम, फिर उसके साधन की बात आएगी। ये उसके साधन की बात है। साध्य वस्तु है भगवान का साक्षात्कार होना। नंद भगवान अपने स्वरूप को कैसे पहचाने और उसका दिव्य अनुभव कैसे करें? वैसे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। क्योंकि हम लोग देह राग में फंसे ना। आपको कभी ऐसा लगे, इसी से सुमिरन बनता है। तो यदि हमारा श्रवण कथन और भोजन पवित्र है तो भजन में जो फिर भूत भविष्य का चिंतन होता है उसको हम धीरे धीरे मिटा पाएंगे। भजन के प्रभाव से हम निरंतर भजन कर रहे हैं तो वो जो उत्पन्न हो रहा है भूत भविष्य का चिंतन या गंदी बातों का चिंतन, वो सब डिलीट होता चला जाता है, वो सब नष्ट होता चला जाता है। वो स्थायी टिकता नहीं है, टिकता है फिर भगवान का नाम, और वो अपना पूरा साम्राज्य हृदय में कर लेता है। तब जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। तो आप ऐसे चलिए, भोजन सुधार कीजिए, श्रवणेन्द्रीय पवित्र रखिए, वाकेंद्रीय पवित्र रखिए, रसेंद्रीय पवित्र रखिए, फिर देखिए भजन में आनंद की अनुभूति होती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध और अहंकार पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जब तक हृदय में ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान के प्रहार से हम कैसे बच सकते हैं। किसी पर क्रोध करना या अहंकार पूर्वक कोई चेष्टा करना ये अज्ञान के अंतर्गत है। और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो अज्ञान का नाश कैसे होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधना चाहिए, साधना के लिए हमें गुरु चाहिए। जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाए और उसके अनुसार हम साधना करें तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्छरेणाधिगच्छति। जो शांति को प्राप्त हो गया है उसको क्रोध कैसे आएगा, अहंकार कैसे आएगा। वो शांति ज्ञान से प्राप्त होती है, ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। तो किसी सदगुरु का वरण करके और साधना करो। अब ऐसे थोड़ी बुद्धि के द्वारा अटकल लगाने से थोड़ी आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उसके द्वारा साधना चाहिए और बुद्धि में विवेक चाहिए। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक नहीं है। और बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि साधु समागम प्राप्त हो और संत वचनों से हम साधना करें तो हमारे अंदर ज्ञान